सो हेलो एवरीवन। अब हम बात करने वाले हैं क्रिएटिव प्रिंसिपल्स की, जो कि आर्किटेक्चर डिजाइन में किस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो क्रिएटिव वर्ड अपने आप में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसी बिल्डिंग को या किसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने जाते हैं, तो एज अ आर्किटेक्चर हमारी जो क्रिएटिविटी है वो क्लाइंट को या जो हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करने वाले हैं उसको प्रॉपरली मिल पाए। जैसे एक इमेज के टर्म में आप यहाँ पे एक बिल्डिंग देख रहे होंगे जो कि अपोजिट बनी हुई है, लेकिन इसका जो बेस है वो अपोजिट है। फ्लोर जो है या इसकी जो यूजेस है वो प्रॉपरली हो पा रहा है, देखने में ये बिल्कुल एक अट्रैक्टिव लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आप समझेंगे तो प्रॉपर वेंटिलेशन उसमें प्रोवाइड कराया गया है, प्रॉपर फ्लोर सरफेस आपके पास वहां पे अवेलेबल है, टेरेस हमने प्रॉपर दे रखा है। बशर्ते इसमें जो नीचे का स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन कम हुआ है, लेकिन हमने इसका एक फ्लोर मेंटेन करा है, स्टेयरकेस बाहर से दे रखी है और उस हिसाब से हमने इसे क्रिएट करा है। जैसे कि हमने अभी हिस्टोरिकल एग्जांपल्स में देखा कि चाहे वो लोटस टेम्पल हो या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो या ताजमहल हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, उनकी ब्यूटी के कारण, उनके प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट के कारण, उनके यूटिलाइजेशन के कारण, इन सारी चीजों के कारण वो आर्किटेक्चर में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। ऐसे ही जब हम कोई अगर हम कोई मॉडर्न स्ट्रक्चर हम लेके चलें, तो मॉडर्न स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि स्पेस को हमने किस हिसाब से यूटिलाइज करा है और उसका बाहर से एक्सटीरियर व्यू, यानी जो उसका एलिवेशन है, वो कितना अट्रैक्टिव हम वहां पे दे पा रहे हैं। जब हम उसका स्ट्रक्चर का क्रिएटिविटी को इनहेंस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उसके आउटकम्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं। इन्हीं चीजों के लिए हम क्या करके चलते हैं, आर्किटेक्चर के जो प्रिंसिपल है उन पे काम करते हैं और किसी भी एक बिल्डिंग को क्रिएटिव मैनर में तैयार करते हैं।